हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? बढ़िया। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 बसवा का खेत पढ़ेंगे। बसवा कर्नाटक के बेलवनिक गांव में रहता है। बसवा के अप्पा का मतलब बसवा के पापा का प्याज का खेत है। बच्चों, क्या आपने कभी असली खेत देखा है? तो चलिए आज हम एक खेत की सैर करते हैं। हेलो बच्चों, इस समय हम खड़े हैं धान के खेत में, मतलब चावल के खेत में। और चलिए आज आपको खेत की सैर करवाती हूँ और खेत के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। चले। देखिए, दूर दूर तक आपको खेत ही खेत नजर आएंगे। किसी जमीन पर तो फसल बोने की तैयारी की जा रही है और किसी जमीन पर फसल उग चुकी है और पकने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उस जमीन से इस जमीन तक का सफर किसान की मेहनत से तय होता है और इस सफर में कई महीनों की मेहनत लगती है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं किसान क्या क्या करते हैं। किसान खेत में फसल उगाने के लिए बहुत सारे औजारों का उपयोग करता है। तो हम अब देखेंगे कौन कौन से औजार उपयोग में आते हैं। सबसे पहला है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों को खींचने व धक्का देने के काम में आता है। ट्रैक्टर किसान का कार्य आसान कर देता है क्योंकि इसके उपयोग से किसान की मेहनत व समय बचता है। एक वीडियो में आप देखेंगे ट्रैक्टर किस प्रकार खेत में कार्य करता है। दूसरा औजार है खूंटी। खूंटी को कुदाल भी कहते हैं। इसका उपयोग मिट्टी को नरम करने में और खरपतवार को निकालने में होता है। अगला औजार है कुरीगे। कुरीगे को हल भी कहते हैं। इसका उपयोग बीजों के छिड़काव और खेतों को जोतने में होता है। इसके बाद जो औजार उपयोग में लाया जाता है वह है इलीगे। इलीगे को दराती भी कहते हैं। इसका प्रयोग फसल व सब्जियों को काटने में होता है। अब खेती इसी प्रकार तो हो नहीं जाती होगी, उसमें बहुत सारे कार्य करने भी पड़ते हैं। तो खेती में होने वाले कार्यों के क्रम देखते हैं। पहला क्रम है मिट्टी को नरम करना। किसान मिट्टी को नरम करता है क्योंकि मिट्टी को नरम करने के बाद ही उसमें बीज बोए जा सकते हैं। दूसरा क्रम है बीज बोना। जब तक बीज नहीं बोए जाएंगे तब तक फसल नहीं उगाई जा सकती। तीसरा क्रम है खेत में से खरपतवार निकालना। खरपतवार एक ऐसा पौधा होता है जो फसल के साथ ही उग जाता है, लेकिन यह फसल को बहुत हानि पहुंचा सकता है। तो एक छोटे से वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार खेत में से खरपतवार निकाली जा रही है। अगला क्रम है बड़े पौधों की कटाई। जब फसल बड़ी हो जाती है, जब फसल पक जाती है तो उसको खेत में से काट लिया जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार बड़े पौधों की कटाई हो रही है एक किसान के द्वारा। अगला क्रम है प्याज को निकालना। क्योंकि यह पार्ट बसवा के अप्पा के खेत का है और उसके अप्पा का प्याज का खेत था, तो हमने क्रम में लिया जमीन में से प्याज निकालना। प्याज का पौधा जो लगता है उसमें प्याज जमीन में होती है। अगला क्रम है प्याज को बोरियों में पैक करना। मंडी तक लाया जाता है फसल को और उसको फिर बोरियों में पैक किया जाता है जिससे उसे बेचा जा सके और हम लोगों तक फसल पहुंचाई जा सके। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार किसान इतनी कड़ी मेहनत करके फसल उगाता है और तभी हमें अन्न खाने को मिलता है, हमें भोजन मिलता है।
खेती करने के लिए खाद का बहुत महत्व है। बिना अच्छी खाद के एक अच्छी फसल नहीं उगाई जा सकती। खाद ऐसा जैविक पदार्थ है जिसे उर्वरक की तरह खेती में उपयोग किया जाता है। खाद के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। लेकिन हम लोग प्राकृतिक खाद भी बना सकते हैं। प्राकृतिक खाद किस प्रकार बनती है? आप लोगों के घर के गीले कचरे से, आपके किचन के रसोई घर के गीले कचरे से आप प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें आप यह सीखेंगे कि आप घर में ही प्राकृतिक खाद किस प्रकार बना सकते हैं। नमस्कार, आज हम प्राकृतिक खाद बनाना सीखेंगे। हमेशा हम सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके ऐसे ही यूं ही फेंक देते हैं, पर अब हमें ऐसा नहीं करना। हमें सारे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, बचे हुए फल व सब्जियों को इकट्ठा करके एक बाल्टी में इस तरह से डाल देना है। फिर हमें इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला देनी है और हमें इसको ढक देना है। हमें इसे 1 महीने तक ढकना है। करीब 1 महीने के बाद ये कुछ ऐसी खाद बन जाएगी। इसके कई सारे फायदे हैं। उनमें से कुछ हैं, पहला, हमें प्राकृतिक खाद मिलेगी और दूसरा, हमारा रसोई का कचरा कम होगा। धन्यवाद। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि एक किसान कितनी मेहनत करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में किसानों के लिए हमेशा ही बहुत इज्जत और सम्मान होना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में एक ही खेत के 2 रूप देख सकते हैं। एक खेत में खाली जमीन है और फिर उसी खेत में फसल उगी हुई है। तो आप सोचिए कि एक खाली जमीन से इस फसल तक का सफर कितना मेहनत वाला और कितना लंबा है। यह सफर कौन तय करता है? यह सफर एक किसान तय करता है और उसकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है जो हमें भोजन मिलता है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। तो बच्चों, किसान के लिए आपके मन में हमेशा ही इज्जत का भाव होना चाहिए। तो आज की यह वीडियो आपको कैसा लगा? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।